सो व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस केमिकली कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है जब दो और दो से ज्यादा एलिमेंट हो गए या फिर कंपाउंड हो गए जो कंबाइन करेंगे, मिलेंगे और उसमें से एक बिल्कुल नया सब्सटेंस मिलेगा जिसकी प्रॉपर्टी एकदम चेंज होगी, एकदम नई होगी। वो पुराने वाले केमिकल सब्सटेंस से उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल नई हो जाएगी, एकदम नई और बिल्कुल अलग। उसी को ही हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो आप देख सकते हो जब मैग्नीशियम रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तो हमको मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी और मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टी ये बिल्कुल अलग होती है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है, जब लेड नाइट्रेट रिएक्शन करता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, हमको मिलता है लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है, और ये पोटेशियम आयोडाइड की प्रॉपर्टी और पोटेशियम नाइट्रेट की प्रॉपर्टी भी ये बिल्कुल अलग ही होती है। तो केमिकल रिएक्शन को समझने से पहले हमको तो ये समझना पड़ेगा ना, ये रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, क्योंकि इन दोनों को बिना तो केमिकल रिएक्शन का कुछ फायदा ही नहीं। हम तो ये भी नहीं जान पाएंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो चलिए इसको समझते हैं। सो रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है? रिएक्टेंट हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है उसी को ही हम बोलते हैं रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट क्या होता है? द सब्सटेंस वी गेट आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन खत्म होने पर हमको जो मिलता है, जो केमिकल मिलता है, उसी को ही हम बोलते हैं प्रोडक्ट। जैसे कि ये छोटा सा एग्जांपल देख लो, ये मैग्नीशियम और ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए इन दोनों को हम बोलते हैं रिएक्टेंट। और ये रिएक्शन से हमको मिलता क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड मिलता है और उसके साथ हाइड्रोजन गैस भी मिलता है। तो ये दोनों को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। आई बात समझ में? अब देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब जब कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा हो, अगर कहीं पे केमिकल रिएक्शन चल रहा हो, तो हमको पता कैसे चलेगा कि भाई केमिकल रिएक्शन हो रहा है? ठीक है, तो हमको कैसे पता चलेगा? तो नंबर 1, प्रेसिपिटेट फॉर्म। अगर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है तो हमें ये पता चलेगा कि हाँ भाई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो ये प्रेसिपिटेशन क्या होता है? देखो, केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट तो पार्टिसिपेट करता है और रिएक्टेंट दोनों मिलने के बाद हमको कुछ प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, यहां पर कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो सॉल्युबल नहीं होते। जैसे कि तुम्हारा जो लेड नाइट्रेट होता है, अगर वो पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको एक येलो कलर का प्रेसिपिटेशन, येलो कलर का रेसिड्यू वो टेस्ट ट्यूब में आपको मिलेगा, जो पहले नहीं था। ये येलो कलर का एक रेसिड्यू आपको मिलेगा जो पहले नहीं था। तो इसी रेसिड्यू को ही बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और इसी रिएक्शन को ही हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया प्रेसिपिटेट। अगर कोई केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन हो रहा है, कोई रेसिड्यू आपको मिल रहा है, रेसिड्यू का मतलब कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस आपको मिल रहा है, तो हम उसी को बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और ये एक कैरेक्टरिस्टिक होता है केमिकल रिएक्शन का। और दूसरा देखो, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन करेगा ना, तो आपको मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। अगर कोई केमिकल रिएक्शन में आपको गैस मिल रहा है, तो इसका मतलब वो केमिकल रिएक्शन, वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और वो एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल ही है। ठीक है, तो अभी देखो, चेंज इन कलर।
जब कॉपर के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो आपको कॉपर ऑक्साइड मिलता है जिसका कलर है ब्लैक। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक होता है। जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है या फिर हो रहा होता है तब वहां पे उसकी जो कलर है ना वो चेंज होगी। तो ये कॉपर जो कि तकरीबन दिखने में थोड़ा सा डार्क येलो कलर का होता है, जब हम उसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट देंगे तो वो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा जो ब्लैक होता है और कलर चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये एक कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का। और दूसरा, चेंज इन स्टेट। केमिकल रिएक्शन में हमेशा जो स्टेट होता है रिएक्टेंट का वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि आपका पेट्रोल एक लिक्विड होता है, ठीक है। जब हम उसे जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और हीट मिलता है। ये देखो, ये तो एक लिक्विड है मगर ये वेपर में ये गैसियस स्टेट होता है और ये भी गैसियस स्टेट होता है। तो ये चेंज इन स्टेट हो गया। तो ये चेंज इन स्टेट ये भी एक एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे चेंज इन टेम्परेचर। ये भी और एक कैरेक्टरिस्टिक होता है केमिकल रिएक्शन का। अगर टेम्परेचर में कुछ चेंज आती है ना तो वो केमिकल रिएक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे कि मान लो कि आपने एक कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं क्विकलाइम, ठीक है। अगर कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विकलाइम का एक छोटा सा टुकड़ा हम पानी में डालते हैं तो हमको कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा और खूब सारा हीट मिलेगा। तो पहले तो पानी बिल्कुल ठंडा था, मगर जब हमने उसमें कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, फिर हाइड्रोजन गैस निकला, कुछ बबल्स निकलेंगे हाइड्रोजन गैस के और हमको हीट भी मिलेगा। तो यहाँ पे तो चेंज टेम्परेचर में आई है, टेम्परेचर चेंज हुआ है। तो इसका मतलब हाँ, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया केमिकल रिएक्शन का। चलो अभी समझते हैं कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट क्या होता है? The substance that increases the speed of a chemical reaction without being consumed and recovered chemically unchanged। मतलब कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको और जिसकी प्रेजेंस में कोई केमिकल रिएक्शन की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। कोई केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है, मगर वो खुद केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता। उसे हम केमिकल रिएक्शन जब खत्म हो जाती है उसको हम बिल्कुल अलग कर सकते हैं, प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग कर सकते हैं। वो खुद वो केमिकल रिएक्शन का जो स्पीड होता है उसको बढ़ाएगा, मगर वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, जब कार्बन मोनोऑक्साइड ने वाटर के साथ रिएक्शन किया, हमने यहाँ पे कैटलिस्ट क्या लगाया था? कैटलिस्ट कोई फिजिकल फैक्टर भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया और 300 डिग्री सेल्सियस भी दिया, और या फिर कोई केमिकल सब्सटेंस भी हो सकता है, जैसे आपका जिंक ऑक्साइड हो गया, क्रोमियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है। और इससे हमको मिला क्या? इससे हमको मिला CH3OH और इससे हमको मिला इथेनॉल मिल गया, ठीक है। मगर ये दोनों क्या किए? ये रिएक्शन का जो स्पीड होता है ना, इस स्पीड को बढ़ा दिए। मतलब अगर इस रिएक्शन को अगर मान लें, हम मान के चले कि ये रिएक्शन होने के लिए इनकी ऑप्शन में इस रिएक्शन को होने के लिए अगर आपको 5 मिनट का समय लगता है तो इनकी प्रेजेंट में ये कुछ लगभग 10-15 सेकेंड में ये हो जाएगा। तो ये होता है कैटलिस्ट। अब दूसरा एग्जांपल देखो, मैंने यहाँ पे और एक लिया है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया और हमको हाइड्रोक्लोरिक गैस मिल गया। तो किसके प्रेजेंस में? सॉन के प्रेजेंस में। तो सॉन यहाँ पर क्या है? कैटलिस्ट होता है। और ये तो भाई हमारा पॉपुलर एग्जांपल है, इसको तो सबको पता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर रिएक्शन करता है, वो भी क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में, तो सॉन क्या हो गया?
सॉन और क्लोरोफिल ये दोनों तो कैटलिस्ट हो गए, तो हमको मिला क्या, हमको ग्लूकोज मिला। दिस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे भी हमको कैटलिस्ट चाहिए, क्योंकि इन दोनों की प्रेजेंस में ये केमिकल रिएक्शन तो लगभग नामुमकिन की तरह होता है। तो ये होता है कैटलिस्ट। ठीक है, अब चलो देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमने तो पहले केमिकल रिएक्शन देखा, फिर ये भी देखा कि केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। अब ये देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये जो केमिकल रिएक्शन होता है वो कितनी तरह का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कंबाइंड रिएक्शन, उसके बाद डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन, उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन, उसके बाद एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसके बाद एंडोथर्मिक रिएक्शन। बाप रे, इतने सारे टाइप्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के। तो चलिए एक एक करके इसको समझते हैं और उनको कैसे याद रखेंगे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है।